हाँ जी, तो सभी बच्चे जरा ध्यान दे बेटा। आपका मैं सबसे पहले तो आज की क्लास में रीजनिंग करवा रहा हूं, और जो रीजनिंग है उसमें से मैं आज की क्लास में करवाता हूं आपके साथ डायरेक्शन सेंस करवाता हूं। क्या करवाता हूं? डायरेक्शन सेंस। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, प्लीज सभी सुनिएगा। आप स्टैट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक चैप्टर बचा है हमारा। कौन सा? थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मेनली वो चैप्टर बचे हैं, और भी एक दो छोटे हैं लेकिन आधे आधे घंटे के टॉपिक है, वो कर लेंगे। तो हमारे पास ना बड़ा फेयर चांस होगा। फेयर चांस किस बात का? रिवाइज करने का, आपको प्रैक्टिस करने का। तो आई सजेस्ट कि आप लोग जो है बड़े डेडिकेटेडली और बड़े पॉजिटिव माइंड से चीजों में, मैथ्स में मैं बात कर रहा हूं, बड़े आगे से बढ़े। जिस हिसाब से हम चीजें वाइंड अप करने वाले हैं उस हिसाब से वाइंड अप तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये मुझे ये भी पता है कि काफी सारी पीछे वाली चीजें हम क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं। चाहे वो एपीजीपी हो, चाहे वो इक्वेशन हो, है ना। तो उसे मैं आपको क्या करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। आप यकीन मानना, रिवाइज कराते ही आपकी पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाएगी। मेरे रिवाइज करवाते ही आपकी पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाएगी। हाँ, अब उसके बाद फिर कुछ ना करो, फिर वो आपका जेन्युइन मिस्टेक हो, ठीक है ना। फिर तो पहले बार में अगर आपको पढ़ाया और याद नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं, कि ये तो बहुत कैजुअल सी मिस्टेक है, किसी से भी हो जाए। लेकिन इसके बाद अगर आपको दोबारा पढ़ा देते हैं, फिर दोबारा से आप उसको अच्छे से उस समय प्रैक्टिस नहीं करते, फिर ये है। और जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, आपको भी करवाना तो है ही, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, है ना। हाँ जी दोस्तों, पहले तो डायरेक्शन सेंस की मैं एक लॉजिक समझा दूं। डायरेक्शन सेंस का एक लॉजिक समझिएगा। डायरेक्शन सेंस का एक लॉजिक समझा देता हूं। लॉजिक ये है कि चाहे वर्ल्ड का मैप हो, चाहे इंडिया का मैप हो, चाहे दिल्ली का मैप हो। अब एक बात बताओ जरा, तुम्हारा राइट साइड जो होगा, इस तुम्हारे हिसाब से भी राइट साइड और मेरे हिसाब से भी राइट साइड फर्क है। मैं इस स्क्रीन पे देख रहा हूं, तुम राइट साइड वाली चीज क्या होती है, लेफ्ट में क्या होता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। समझ गए बात को? डायरेक्शन 8 होती है, डायरेक्शन 8 होती है, दो वर्टिकल, दो हॉरिजॉन्टल, और 4 जो होती है वो डायगोनल। याद रखना, अभी मैं याद करवाऊंगा, ये तुमसे ओरली करवाने का यही एक तरीका है। हाँ जी, पहली बात तो ये, अगर आप डायगनली मूव कर रहे हैं बेटा, एक बार सुन ले फिर लिखियो। अगर आप डायगनली मूव कर रहे हैं और आप राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं और राइट साइड में अपवर्ड कर रहे हैं, बेटा जी जवाब होगा आपका क्या, नॉर्थ ईस्ट। और राइट साइड में डाउनवर्ड कर रहे हैं तो साउथ। राइट बोलते ही ईस्ट दिमाग में आए, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ, ऐसे रटना है अपने माइंड में इस बात को, क्रैमिंग जिसे बोलते हैं वो। ठीक है, लेफ्ट साइड में वेस्ट आ जाएगा, ऊपर की तरफ तो, और नीचे की तरफ तो। ठीक है, याद रखना, अगर नॉर्थ ईस्ट से तुमने राइट टर्न लिया तो वो क्या बनेगा, साउथ। साउथ ईस्ट से तुमने राइट टर्न लिया तो वो क्या बनेगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से तुमने अगर राइट टर्न लिया, नॉर्थ वेस्ट। तू तो ऐसे ले रहा है टर्न, वेस्ट, ठीक है ना। समझ गया बात को? नॉर्थ वेस्ट से राइट टर्न लिया,
समझ गए? और सिखाता हूं अभी दोस्तों। पहले डायगोनल से ज्यादा अच्छा तुम्हारे को डायगोनल इतना काम नहीं आएगा, पहले तुम्हें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समझना है। याद रखना इसमें ना क्लॉकवाइज चलते जाओगे तो राइट, क्या बोला, क्लॉकवाइज चलते जाओगे तो राइट, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आ रही है बात समझ में? नॉर्थ का राइट ईस्ट, नॉर्थ का राइट ईस्ट का राइट साउथ का राइट वेस्ट का राइट करेक्ट। ऐसे ही, ऐसा नहीं है बोल देने से याद हो गया, अभी प्रॉपर याद करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तरीका ये बनाना लिखने की जरूरत ना पड़े। अच्छा एक चीज और, पहले ये जैसे बेसिकली आईसीआई की बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं, किससे करेंगे हम? बट आईसीआई की बुक करके थोड़ा सा सफिशिएंट फील नहीं कर, तो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, जितना मैं करवा दूंगा या आईसीआई के क्वेश्चंस करवा दूंगा, उसके बाद वो असाइनमेंट ही आपके लिए, वो असाइनमेंट के बाद सफिशिएंट हो जाएगा। हाँ, ऐसा बोलना कि उस असाइनमेंट बहुत मुश्किल कुछ खास नहीं, लेकिन क्या है कि आपका ये समझ लो कि 30 40 50 क्वेश्चन करने के बाद ऐसा लगता है आ तो गया, कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर 30 40 50 क्वेश्चन जो थोड़े से और बेटर हो उससे करने के बाद फिर क्या फील हो जाता है? कॉन्फिडेंस भी फील। समझ गए बात को? तो यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्थ का लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, देख लो। वेस्ट का लेफ्ट साउथ, साउथ का लेफ्ट ईस्ट, और ईस्ट का लेफ्ट। आ रही है बात समझ में? है? तो अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है, जल्दी से एक काम करते हैं, हाँ जी, मैंने वो स्क्रीन ही हटा दी। और अब जरा मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग दिमाग लगाएंगे, अपने रजिस्टर बंद कर दीजिए, ठीक है ना? रजिस्टर बंद कर दीजिएगा अगर आपने नोट करा है तो, नहीं करा तो कोई बात ही नहीं, है ना? क्योंकि मैं सही बताऊं नोट करवाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी हाँ, इफ यू फील सो तो करना ऐसा ही, लिख लेना, नोट्स बना लेना, लेकिन मैं कह रहा हूं वैसे ही याद करवा दो। नॉर्थ का ईस्ट क्या होता है, सॉरी नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट का राइट, साउथ का राइट, वेस्ट का राइट। बहुत बढ़िया, एक बार उल्टा चलते हैं। नॉर्थ का लेफ्ट, वेस्ट का लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट। ठीक है, अब एक हल्की सी पिक्चर आपके माइंड में बन गई है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब करके, और राइट लेफ्ट सब बन गई। अब जरा बताइएगा, वेस्ट का लेफ्ट, नॉर्थ का राइट, साउथ का राइट, ईस्ट का लेफ्ट। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो हो ही गया है याद। ईस्ट का राइट, नॉर्थ का लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट। थोड़ा सा कुछ कुछ कोई में सेकंड्स में फर्क आ रहा है कुछ कुछ के लिए, लेकिन ठीक है, हो गया ना? है? अच्छा, अगर मैं राइट टर्न लेता हूं डायगनली और ऊपर की तरफ जाता हूं तो डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं राइट टर्न लेता हूं डायगनली और नीचे की तरफ जाता हूं तो, अगर मैं लेफ्ट में जा रहा हूं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ साउथ ईस्ट नहीं साउथ वेस्ट। लेफ्ट बोल दिया ना तो बस वेस्ट आएगा, राइट बोल दिया तो ईस्ट, लेफ्ट बोल दिया तो वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट का राइट, साउथ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का राइट, साउथ ईस्ट का राइट, बहुत बढ़िया, साउथ वेस्ट का राइट। ठीक है, और ऐसे ही उल्टा चला देंगे, लेफ्ट वही क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज। जब मुड़ रहे हो ना तो ये देख लो कि तुम्हारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज जा रही है तो राइट है, और ऐसे। ठीक है, अब
इतना ही याद करवाना है, यही कॉन्सेप्ट है क्या। और आपसे अभी क्वेश्चंस करवाते हैं, देखिए। देखिए भाई, पहले बताओ ये रीडेबल है या इससे लार्ज करने की जरूरत तो नहीं है? हाँ जी, इधर देखिए, मोहन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, मोहन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ जाता है, देन टर्न लेफ्ट यानी कि ईस्ट की तरफ मुड़ गया। वॉक्स 1 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर जाता है, देन ही टर्न लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ की तरफ मुड़ गया और 1 किलोमीटर चल रहा है, नाउ ही इज फेसिंग। भाई आया नहीं है, आसान था वैसे, ठीक है। और टॉपिक ही आसान, क्या बोला, टॉपिक ही आसान। और देखो मैं सही बताऊं, आसान टॉपिक ही प्रायोरिटी पे रखे जाते हैं। और रीजन ये होता है कि बच्चे, वेटेज तो इसकी भी वही है जो एक मुश्किल वाले की है। तो क्लास का पार्ट पहले आसान वाला बनना चाहिए ना, जिससे ज्यादा बच्चे उसमें क्या कर पाए, स्कोर कर पाए। और आइए जरा देखिए, जैसे यहाँ पे ना एक जगह पे वो मेजोरिटी बच्चे 90+ वाले, तो अब क्या होता है, शुरुआत में आसान आसान से टॉपिक हो रहे हैं, आखिरी में जैसे कोरिलेशन रिग्रेशन है, एक अच्छा टॉपिक ही है, फॉर्मूलाज वगैरह भी ठीक ठाक ही है। तो उनको मैं बोलता हूँ कि शुरुआत में आसान टॉपिक करवा रहा हूँ, तो इसलिए कि क्लास में नॉन मैथ्स मैथ्स दोनों है। आखिरी में जब मैं करवा रहा हूँ ना थियोरेटिकल कोरिलेशन रिलेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एज कंपेरेटिव टू अदर, ये थोड़े से ठीक आते हैं डिफिकल्टी लेवल पे। तो वहां पे तुम सोचते हो आसान है कर लेंगे, बाद में फिर वो 90+ वाले जो बच्चे होते हैं सीए फाउंडेशन में, वो कहाँ पे रह जाते हैं, 70-80 पे। खैर, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सुरेश स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 2 माइल्स टूवर्ड्स साउथ, 2 माइल किसकी तरफ, साउथ की तरफ। साउथ से राइट टर्न लिया तो सबको पता है वेस्ट चला गया, वॉक 1.5 माइल वेस्ट में, टर्न लेफ्ट, वेस्ट का लेफ्ट होता है बेटा जी आपका साउथ, एंड वॉक्स हाफ माइल, साउथ की तरफ जा रहा है ½ माइल, देन ही टर्न्स बैक, पूरा घूम गया। साउथ की तरफ फेसिंग बंदा अगर पूरा घूम जाएगा तो कहां देखेगा, नॉर्थ। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, आ रही है बात समझ में, ठीक है। आसान थे क्वेश्चन, लेकिन तुमसे ओरली भी तो हुए। अब एक काम करो, जो मुश्किल वाले वो भी तुमसे ऐसे ही हो, देखना। और आपसे स्टार्ट करवाते हैं अभी के अभी, क्वेश्चन नंबर 7 करिए, चलिए। और 7 के बाद फिर 8 करिएगा, 8 में थोड़ा डायरेक्शन बनानी पड़ेगी आप।
7 तो हो गया ना? ईस्ट आंसर है। ये लॉन्ग ड्राइव पे गया था संडे को रूम गांव के। 8th का अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, देन ही टर्न लेफ्ट, नॉर्थ की तरफ गया, गोज 10 मीटर, देन टर्न राइट, नॉर्थ से राइट यानी कि ईस्ट, गोज 5 मीटर, देन गोज 5 मीटर टू द साउथ, ईस्ट से साउथ की तरफ मुड़ गया, एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर टू वेस्ट, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस। तो आपको क्या करना है, तो वो बन रहा है क्या, रेक्टेंगल या स्क्वायर बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है क्या? ये देखो ना, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, फिर ये लेफ्ट, तो ऑब्वियसली ईस्ट में एकदम से लेफ्ट मुड़ेगा। मान ले देख इस तरफ रहा था लेकिन एकदम से लेफ्ट मुड़ गया, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ की तरफ, कितने मीटर, फिर टर्न राइट 5 मीटर, देन गोज 5 मीटर टू साउथ, फ्रॉम देयर 5 मीटर टू वेस्ट, यानी कि अभी यहां पर है, यहां पे स्टार्ट किया था, यहां पे एंड कर दिया, यानी कि वो अपने से कौन सी डायरेक्शन में, डायग्राम डायग्राम नहीं आया समझ में? दोबारा बताऊं क्या? ये देखो, हाँ जी, कोई पर्सन था जो पहले गया कहां पे, 10 मीटर नॉर्थ में, फिर उसके बाद 5 मीटर राइट मुड़ गया, यानी कि नॉर्थ का राइट ईस्ट होता है, फिर ये बंदा 5 मीटर साउथ की तरफ गया, क्वाइट ऑब्वियस है, फिर तो नीचे की तरफ आ रहा होगा, फिर 5 मीटर वेस्ट की तरफ गया, बेटा ये बताओ यहां पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां पे वो रुक गया है अब, तो जो एंड पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कहा किस डायरेक्शन में है, अब ठीक है? हम्म, हाँ, ऐसा होगा, कई बार वो पूछेगा कि वो अपने घर से चला, इधर मुड़ा ऐसे दिखाते जाएंगे, गाना नहीं गाएगा वैसे, इधर चला मैं ठीक है ना, ऐसे गाना नहीं गाएगा, लेकिन हाँ आपका वो बोलेगा कि वो अपने घर से चला और ऐसे घूम घूम के स्कूल पहुंच गया, तो बताओ उसका घर जो है उसकी स्कूल की डायरेक्शन, मतलब स्कूल से किस डायरेक्शन में, यानी कि अब ये नहीं पूछ रहा कि एंड कहां पर हुआ स्टार्टिंग के हिसाब से, अब पूछ रहे हैं स्टार्टिंग क्या थी एंड के हिसाब से, ठीक है ना? ये लो, ये रहा आ गया, ये प्रेरणा जा रही है स्कूल, देखो जरा,
इधर देखिए भाई प्लीज. From her home, Prerna wishes to go to school. From home, she goes towards north. पहले वो नॉर्थ की तरफ गई, देन शी टर्न लेफ्ट वेस्ट की तरफ, देन टर्न राइट, फिर नॉर्थ की तरफ, एंड फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड रीच स्कूल. ये यहाँ स्कूल पहुंच गई. In which direction her school is situated with respect to her? भाई सबको दिख रहा है आपका लेफ्ट में किसमें है और अप साइड है, तो नॉर्थ. नॉर्थ मतलब वेस्ट. मैं बोल रहा था नॉर्थ लेफ्ट, ठीक है. नॉर्थ वेस्ट. अभी ठीक है. एक काम करो, ये क्वेश्चन करो अभी 12 और 13. बना लो डायग्राम, बना लो. डायग्राम बना के ही होंगे. शुभी यादेर आपको क्लियर है बेटा जो बताया? क्वेश्चन आपसे हो रहे थे पीछे वाले? ठीक है. यादेर आपसे क्या कहता है? के इज अ प्लेस, के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट. वेस्ट मानते ये के हो गया फ्रॉम द कैपिटल पी, ये पी हो गया. और के प्लेस है जो कि किसमें, नॉर्थ वेस्ट में. तो वेस्ट है तो लेफ्ट साइड में, नॉर्थ है तो ऊपर के साइड में के. आर इज द अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट. वेस्ट है तो लेफ्ट में जाऊंगा, साउथ है तो नीचे की तरफ जाऊंगा. और किसमें, आर. एम कौन है, नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम आर. फिर उसके बाद टी कौन है, साउथ वेस्ट. तो इस हिसाब से आपका वो पूछ रहा है टी की लोकेशन बताओ इन कंपैरिजन टू पी. अरे यार लेफ्ट में है तो कौन सी डायरेक्शन हुई, पक्का? यहाँ पे देखिए बाबू लुहार जो है बाबू जो है वो रहीम का नेबर है. बनाओ भाई डायग्राम बनाओ. ये मैं करूं क्या?
देखो भाई, बाबू जो है वो रहीम का नेबर है, और उसका घर जो है, बाबू का घर 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो भैया यहाँ पे मैंने लिया रहीम, और नॉर्थ वेस्ट ये लो यहाँ पे बाबू। जोसेफ जो है वो रहीम का नेबर है, और वो क्या है, साउथ वेस्ट। ये लो जोसेफ। गोपाल, भाई सब पूरा भारत यही बोलते। गोपाल इज जोसेफ नेबर, और वो क्या है, साउथ ईस्ट। रॉय नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है ना, हाँ तो नॉर्थ ईस्ट ही बनाया मैंने। देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉय हाउस? रॉय का घर बताओ बाबू की घर की छत पे से। अगर तुम रॉय का घर देखोगे तो बिल्कुल सही बात है कि आपका ईस्ट तो रहेगा, और नीचे की तरफ तो आंसर क्या होगा, साउथ। ठीक है भाई, अरे बोलो बोलो, ठीक है। बच्चे ये वाला जो है ना, डायग्राम बना के ही होगा, ये वाला ओरली नहीं होगा। ऐसे ही होता है। आज मैथ्स मुश्किल लगता है, कल को जब इंटर में जाओगे तो कोई और सब्जेक्ट होगे इससे अच्छा तो मैथ्स ही था, ठीक है ना। कौन सा मैथ्स इससे, कोई बात नहीं, वो तो मोमेंट की बात है ना, वो अभी इंटर में पहुंचो तो सही। क्वेश्चन नंबर 16। One evening, Raja started to walk towards the sun. ये नॉर्थ में सन, नहीं तू मुझे ये तो बता दे कि सन नॉर्थ में कब जाता है। कौन से गोला से हो भाई। ये देख ऐसे होता है सन ना, ये ईस्ट और ये वेस्ट। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, सुन ले सुन ले। अरे पहले तो मैं तेरे को बता रहा हूँ, नॉर्थ में कभी नहीं जाता, ईस्ट से साउथ की तरफ होता हो वेस्ट ऐसे जाता है, पता है ना। याद आ गया, अच्छा। और जब इसने बोला राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन ऑन वन इवनिंग, तो ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट। तो वेस्ट का राइट जो होता है वो नॉर्थ होता है, एंड अगेन टू हिज राइट, नॉर्थ का राइट ईस्ट। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही अगेन टर्न राइट, और ईस्ट का राइट साउथ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें इस तरीके की चीजें होंगी। अगला, फाइव बॉयज ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट। बेटा पहली बात सुनो, साउथ वेस्ट बोला है तो यहाँ पे इसका मतलब मैं ए को यहाँ बिठाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो सर्कल के सेंटर फेसिंग होंगे। अरे टेबल पे जैसे बैठे होते हैं, ये भी फर्क आ जाता है कि सेंटर फेसिंग है कि आउटसाइड द सेंटर फेसिंग है। जैसे मैं बता रहा हूँ सुनो। अरे वो जो एक ये नहीं होते राइड्स वगैरह नहीं होती उसमें, अम्यूजमेंट पार्क में, उनमें जब लोग सर्कल में बैठते हैं तो उनका फेस कहाँ पे होता है? यस ऑफ कोर्स, आउटसाइड द सर्कल, है ना। यहां पे बात हो रही है ये लोग टेबल पे बैठे हैं, तो टेबल पे बैठे हैं तो इनका फेस क्या होगा? आमने सामने, यानी कि इनसाइड द सर्कल। ठीक है, इसका फर्क पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो जैसे ही बोला ए जो है साउथ वेस्ट, तो मैंने ए को यहां बिठा दिया।
डी जो है वो साउथ ईस्ट है, तो मैंने डी को यहां बैठा दिया, ठीक है भाई। फिर कहता है बी एंड ई आर राइट अपोजिट टू ए एंड डी, ये बी है और ये ई। फिर क्वेश्चन कहता है सी इज इक्विडिस्टेंट बिटवीन बी एंड बी। यहां पे सी बैठा हुआ है और इसका मतलब ठीक है। हाँ भाई, ये तो कह रहा मेरे तो 20 गए, ठीक है। मुश्किल है। 5 नंबर आए, 5 ये गए, आ गए, 3 तो आ ही गए है ना। क्या कह रहे 3 में से? चलिए इधर देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये गोल गुंबद और 12 कमान ना मॉन्यूमेंट्स है, पुराने जो बिल्डिंग्स होती है ना, मॉन्यूमेंट। हाँ मतलब गया नहीं हूँ बट पता है मुझे कि ये मॉन्यूमेंट्स है। नहीं दिल्ली में, स्टेट याद नहीं आ रहा, बता दूंगा अभी। क्या? ये वो वाले बच्चे हैं जिन्हें बीआरएस भी ऐसे आता है। ऐसे ये वो वाले बच्चे हैं जो बीआरएस भी ऐसे करते हैं, है ना। नहीं ठीक है यार, कोई बात नहीं। वैसे बड़ा अच्छा तरीका था ये, आसान होता था, इससे एक बार के लिए दिमाग में जोर नहीं पड़ता था, बाद में फिर हैबिट पड़ जाती थी। ईस्टर्न साइड, अरे यार सुबह सुबह जिसकी शेडो जिसके ऊपर पड़ेगी, जिस चीज की शेडो पड़ेगी सुबह, वो कौन सी साइड होगा? ईस्टर्न साइड, क्योंकि सन जो है वो कहां से निकलता है? ईस्ट से। और गोल गुंबज की शेडो 12 कमान पे पड़ रही है। अच्छा इन द इवनिंग 12 कमान की शेडो किस पे पड़ रही है? गोल गुंबज पे। तो ये तो फिक्स हो गया कि 12 कमान कौन सी साइड होगा? वेस्ट साइड होगा। क्यों? क्योंकि शाम को अगर 12 कमान की शेडो किस पे पड़ रही है? गोल गुंबज पे। तो शाम को जो सन होता है वो कौन सी साइड होता है? वेस्ट साइड। आ रही है बात समझ में? अच्छा अब इसमें ना ऐसे सन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, सन वाली डायरेक्शन, मॉर्निंग इवनिंग का याद रखना कि सन की तरफ जा रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें ना एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें ना इंसान जो होगा वो ऑन हिज हेड होगा। सुन लो कुछ शब्द, शब्द सुन लो पहले। ऑन हिज हेड, या हेड स्टैंड, या फिर और अच्छी इंग्लिश में बोलूं तो अपसाइड डाउन। अरे अपसाइड डाउन उल्टा, हिंदी में सुन लो उल्टा। इंसान उल्टा, जैसे वो शीर्षासन नहीं होता योगा में, सर नीचे पैर पर, लोग कहते हैं कि भाई वो ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा अच्छा, मतलब बेटर माना जाता है उसको। तो वही चीज है यहाँ पे। सुनो, ऐसे क्वेश्चनों में ना जब हेडस्टैंड वाला क्वेश्चन आए तो आप कोई खास मतलब एफर्ट्स मत लगाना, नॉर्मल ऐसे मान लेना कि वो इंसान नॉर्मली खड़ा है, सीधा सीधा खड़ा है, और आंसर निकालना। अगर आंसर आए ईस्ट तो टिक करना वेस्ट, आंसर आए साउथ तो टिक करना नॉर्थ, उल्टा हो जाएगा ना वो ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 22, एक्स स्टैंड ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स साउथ। अब मान लो साउथ की तरफ खड़ा है, हालांकि इसमें लिखा है ऑन हिज हेड, लेकिन आप मत ध्यान दो। अब वो साउथ की तरफ खड़ा है और उसका लेफ्ट हैंड, बताओ साउथ का लेफ्ट क्या होता है? ईस्ट। साउथ का लेफ्ट ईस्ट होता है। अगर वो सीधा खड़ा होता है, ये उल्टा खड़ा है, तो क्या आंसर होगा? वेस्ट। समझ में आ गया? पक्का? 24 करना फिर। समझ गए? ठीक है।
27 28 करो। काजल, शुभी, यादिर, आपसे हो रहे हैं क्वेश्चन। शुभी, आपसे हो रहे हैं। ठीक है शुभी। क्या हो गया 27 का आंसर? सबका आ गया। 28 साउथर्ड्स है ना, साउथर्ड्स या ईस्टर्न, वेस्टर्न और नदर्न। ठीक है, ये वर्ड का मतलब सेम ही है। साउथर्ड्स मतलब साउथ, नदर्न मतलब नॉर्थ, ईस्टर्न मतलब ईस्ट, वेस्टर्न मतलब वेस्ट। मैं एक मिनट बता रहा हूँ। वेस्ट आ रहा है इसका 27 का। सर 28 का साउथ आ रहा है। क्या हुआ? 27 का आंसर है आपका वेस्ट है, और 28 का क्या बता रहे हो? साउथ। कुछ अलग बोल रहे हो क्या? मतलब अलग अलग बच्चे अलग अलग जवाब दे रहे हैं। ए वॉक साउथर्ड्स देन राइट, साउथ का राइट होता है वेस्ट, देन लेफ्ट, तो फिर दोबारा साउथ, देन राइट, फिर दोबारा वेस्ट। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे चल रहा है यूं। वापस बिल्कुल स्ट्रेट थोड़ी है। एक मिनट रुको, डायगनली नहीं गए। ए वॉक साउथर्ड और देन राइट, उसके बाद लेफ्ट, देन राइट। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से देखना है ये। साउथ ही नहीं आ रहा ना, ये तो बेसिकली साउथ वेस्ट आ रहा है ना। ये क्या बात है, सीधा सीधा नहीं गया, टेढ़ा गया है। तो साउथ वेस्ट बोलना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, गलती है ये, गलती। मैंने बुक में साउथ दे रखा है। 3 किलोमीटर नॉर्थ, फिर उसके बाद टर्न लेफ्ट 2 किलोमीटर, ठीक है, और ही अगेन टर्न लेफ्ट, नीचे की तरफ चला गया 3 किलोमीटर, ही टर्न राइट एंड वॉक स्ट्रेट। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ? अभी ठीक है। नहीं चल, सच में उसमें नॉर्मल निकालना था। इसमें भी क्या है, कौन सा अटक गया तेरा क्वेश्चन? उसमें चलता हुआ बंदा हमारे एरिया में सन नहीं निकलता क्या? आई स्टैंड विद माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टुवर्ड साउथ, ये वाला करना 31।
देख बेटा सुन, अरे इधर सुनो सभी, इसमें लिखा है आई स्टैंड विद माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टुवर्ड साउथ। अगर मेरा राइट हैंड, सुन, अगर मेरा राइट हैंड साउथ की तरफ है तो पक्की बात है मैं ईस्ट फेसिंग, ईस्ट का ही राइट क्या होता है, साउथ। समझ गई? अब ये मेरा राइट हैंड है और मैं, ये साउथ फेसिंग है और मैं ईस्ट फेसिंग हूँ, तो मेरी बैक क्या होगी, वेस्ट फेसिंग। हो गया, ठीक है। 33 करना, राइजिंग सन। और एक बच्चा मुझसे पूछ रहे कि सूरज कहाँ से निकलता है मैंने कहा, निकल जा तू यहाँ से। If Mohan see the rising sun behind the temple, राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल है तो टेम्पल ईस्टर्न साइड हो गया, एंड सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ईस्ट। ठीक है, क्या, एक मिनट, हाँ बोलो बच्चे। राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, तो राइजिंग सन कहां से होता है बता। ये कर क्या रही है? मुझे लगेगा कि मंदिर के आगे हाथ जोड़ रही है। अच्छा जल्दी बता, अरे बस बात नहीं, राइजिंग सन किस साइड से निकल, ईस्ट से, और सेटिंग सन कहाँ पे, उसने राइजिंग सन किस तरफ देखा, टेम्पल जिस साइड था, और उसने सेटिंग सन किस तरफ देखा, रेलवे स्टेशन जिस साइड था। क्वेश्चन नंबर 36 करना। बस ईस्ट में जा रहा है वो, इस लाइन का ये मतलब है, ईस्ट ना बोल के उसने बोल दिया मॉर्निंग में फेसिंग, सन फेसिंग जा रहा हूं मैं। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट। ए ऑप्शन, बताओ कितना आसान। चलिए ये हो गया, और अब आप करके देखिएगा क्वेश्चंस बचे हुए जो भी हैं, ठीक है। जो नहीं होंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक और कर सकता हूं, और वो कर ही लेते हैं।